मेरे प्यारे भैया और बंधु, नमस्कार। माँ भगवती के मंत्र के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि दूसरों की बुराई करना ठीक बात नहीं है। या देवी भगवती सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्यारे भैया और बंधु, हम लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में बड़ा आनंद आता है या आलोचना करने में उसे आदत सी पड़ गई है। ऐसे लोग सामने भले ही किसी की प्रशंसा करते हुए दिखे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे भैया बंधु, वास्तव में बुराई करने की यही आदत व्यक्ति के अंदर दबी हुई कुंठा सी होती है, जो बुराई करने के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जब व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर पाता, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, तो वह दूसरे सफल लोगों का, कार्यकुशल लोगों के कार्यों में नुक्स निकालने लगता है और धीरे धीरे किसी भी चीज में नुक्स निकालने, कमियां ढूंढने की उसमें आदत सी बन जाती है। ऐसे लोग भले ही सामने प्रशंसा के दो बोल बोल देंगे, लेकिन बाद में उनकी कमियां निकालने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रखते हैं। कमियां ढूंढना, नुक्स निकालना भी कोई आसान कार्य नहीं है। जब भी कोई कलाकार कोई कलाकृति बनाता है, तो यथासंभव अपनी कलाकृति की कमियों को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करता है। कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में इसलिए कुशल होता है क्योंकि वह अपने कार्य में कमियों की प्रश्रय नहीं देता। कोई सफल व्यक्ति इससे सफल होता है क्योंकि वह अपनी सफलता की राह में अपनी कमियों को दूर करके उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति किसी भी कलाकार में, किसी भी कार्यकुशल व्यक्ति में, किसी भी सफल व्यक्ति की कार्यों में बड़ी ही सरलता से कमियां ढूंढ लेता है और उन्हें ढूंढकर, उन्हें बताकर वह ऐसी प्रसन्न होता है जैसे उसने कमियों को उजागर कर कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया हो। मेरे प्यारे भैया बहन, वास्तव में अपनी कामियां ढूंढना एक कला है। अपनी कमियों को स्वीकारना और उन्हें दूर करना भी व्यक्ति की को आना चाहिए, और कमियां गिनाने वाले व्यक्ति के प्रति मन को मैला नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी। मित्रता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमेशा कमियां गिनाते रहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति अपनी इतनी सारी कमियों को देखकर ही निराशा हो जाएगा और अपनी खूबियों के बारे में सोच भी ना पाएगा। और दुश्मनी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसे लोगों से दुश्मनी की जाएगी तो हर पल ये हमारे मन में बसे रहेंगे और मन से हम इन्हें ही याद करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। निकट आने पर तटस्थ भाव से इनके साथ व्यवहार करना भी चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे, या कहा भी गया है कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल के लेखक डेल कार्नेगी के अनुसार आलोचना अहंग तुष्टि का सबसे आसान तरीका है, अर्थात अहंकार। जिन लोगों को आलोचना करने की आदत होती है, उनका आत्मविश्वास तेजी से घटता बढ़ता है। उन्हें अपने आप पर, काम पर विश्वास करने के लिए दूसरे नामों की जरूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर कार्ल रोजर्स का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों को हमेशा दूसरों की बुराई करने की आदत होती है, वह जरूरी नहीं कि उनके मन में उस व्यक्ति के लिए विपरीत भावनाएं ही हो। स्वभाव से उग्र और अशांत व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि उसकी बातें कितनी दूर तक जा सकती है और दूसरों पर कितना असर डाल सकती है। इसलिए क्या ऐसे व्यक्ति की बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए? डॉक्टर रोजर्स के अनुसार, मेरे पास आने वाले कुछ मरीज इस तरह की कुंठा से ग्रस्त थे। उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि उनके लगातार बुराई करते रहने से उनके दोस्त उनसे दूर जा सकते हैं या उन पर अविश्वास कर सकते हैं। जब हमने एक बीमारी मानकर इसका इलाज किया तो इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो दूसरों की बुराई या आलोचना करने का रिवाज लगभग हर क्षेत्र में है भैया।
अपने को बड़ा बताना, दूसरों को छोटा दिखाना एक आम बात है। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा है, वहां उतनी झूठ और प्रपंच से भरा माहौल खड़ा किया जाता है। ऐसे लोगों की पहचान आसानी से हो जाती है, जो हमेशा दूसरों को काटकर अपनी राह मजबूत करने में लगे रहते हैं। क्या इसमें इन्हें फायदा होता है? क्या दूसरों की उपलब्धियों पर पांव रखकर आगे बढ़ने वाले को दुनिया स्वीकारती है? इसका जवाब हाँ या नहीं में हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो आगे बढ़ने के लिए सही गलत का विचार किए बिना कुछ भी करने को तैयार है। लोग सफल होना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, और इस राह में उनके सामने जो बड़ी बाधाएं आती है उनसे बचकर निकलना चाहते हैं और छोटी बाधाओं को अपने रास्ते से भी हटा देना चाहते हैं, क्योंकि लोग बाधाओं से होकर गुजरना नहीं चाहते, इतना संघर्ष करना नहीं चाहते। इसे कठिनाई को स्वीकारने के बजाय, संघर्ष करने के बजाय उन्हें जो सरल रास्ता लगता है, भले ही वो गलत है क्यों ना हो, उसे अपनाने में भी संकोच नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी साल भर मेहनत नहीं करते, उन्हें यह चाह होती है कि कहीं से उसे प्रश्न पत्र पहले से पता चल जाए, भले उसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े। और अखबारों में यह खबरें भी प्राय देखने को मिल जाती है कि प्रश्न पत्र पहले से लीक होने की वजह से अमुक में परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षा के समय नकल करने के लिए परीक्षार्थी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि उनकी नकल पकड़ी ना जाए और वो सरलता से पास हो जाए। मेरे प्यारे भैया बहन, इस तरह साल भर पढ़ने और मेहनत करने के बजाय जो विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय नकल करने के तरीके ढूंढने और प्रश्न पत्र पता करने के प्रयास में लगे रहते हैं, वे कठिन रास्ते को चुनने के बजाय सरल रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं। वो चुनौतियां स्वीकारने से घबराते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि ऐसे काम करते हैं जिनसे कम मेहनत हो। परिणाम भले ही उन्हें सफलता दे, लेकिन वे अपनी जिंदगी में वास्तव में सफल नहीं होते। इस बात का उन्हें पूरी तरह से एहसास होता है, क्योंकि जो सोना तपकर निखरता है, जो असली होता है और जिस धातु पर सोने की कलाई चढ़ी जाती होती है, उसे हमेशा यह डर होता है कि उन्हें उसकी कलाई उसका साथ न छोड़ दे, कहीं उसकी कलाई न खुल जाए। लेकिन ऐसे लोग दूसरों की कलाई खोलने में कोई कसर नहीं रखते। ऐसे लोग अपनी कमियों की ओर नहीं देखते, अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते और दूसरों की जड़ें हिलाने में जुटे रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। महाभारत की ओर यदि दृष्टि घुमाई जाए तो उसमें एक पात्र शकुनी ऐसा था जो बहुत कुटिल, चालाक, धूर्त व षड्यंत्र बुनने में निपुण था। शकुनी गांधार नरेश था। उसकी प्रिय बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया था, जो नेत्रहीन था। अपने नेत्रहीन पति का साथ देने के लिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली थी। चूंकि गांधार में धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गंगा पुत्र भीष्म लेकर गए थे, और इसलिए बिना यह जाने कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, विवाह हो गया। विवशतावश विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की जो कुंठा शकुनी के मन में उपजी, उसके फलस्वरूप शकुनी ने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि वह हस्तिनापुर की जड़ों को ही हिला देगा और अपनी कुटिल चालों से एक दिन हस्तिनापुर के विनाश कर देगा। यही कारण था कि गांधारी नरेश होते हुए भी शकुनी प्राय हस्तिनापुर में रहा, और बचपन से ही वह धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के मन में विष बोता रहा। भैया, शकुनी के पास गंगा पुत्र भीष्म के समान बल व पराक्रम नहीं था। अपने बल से वह किसी को भी पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए वह किसी के भी सामने बहुत बड़ाई करता था, मीठी मीठी बातें करता था। लेकिन दुर्योधन व उसके भाइयों के बीच वह दूसरों की बुराई करता था और भांति भांति के षड्यंत्र करता था। दुर्योधन के जो राज बनने की राह में सबसे बड़ा अवरोध पांडव थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए शकुनी ने बहुत सी सरंजाम किए, जैसे भीम को खीर में विष पिलाया, पांडवों के अग्नि में भस्म करने हेतु लाक्षागृह का षड्यंत्र किया, दूत कीड़ा के माध्यम से पांडवों को अपमानित किया, उनका समस्त राज ले लिया।
इन सब षड्यंत्रों का परिणाम यह हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें उसका भी विनाश हो गया। इस तरह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक ना एक दिन उसी गड्ढे में वो भी गिर जाते हैं। मेरे प्यारे भैया बहन, जो दूसरों को नुकसान करने की सोचते हैं, उनका भी किसी न किसी तरह से नुकसान हो ही जाता है। मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम समाज के अंदर देखते हैं कि लोग अधिकतर से अधिकतर अपनी शक्ति और ऊर्जा को खर्च दूसरों की बुराई करने में और आलोचना करने में लगे रहते हैं। विशेषकर राजनीतिक मंडल पर देखते होंगे कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को विशेषकर आलोचना करते हैं, उनकी बुराई को देखते हैं, राष्ट्रहित की बातें बहुत कम किया करते हैं। राष्ट्रीयता, मानवता और सत्यता, धार्मिकता और महान मानवता के बिंब धारा पर जल्दी नहीं उतर पाते हैं। वे स्वार्थ के मद में ना जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहन, हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को की अच्छाई को देखना चाहिए, बुराई को कम देखें। ज़्यादा आलोचना में अपना समय को ना व्यतीत करें। धन्यवाद, नमस्कार, नमन। अगर पसंद आए तो इसे आप आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद भैया।